एक बार की बात है, हार्मनी हिल्स के विचित्र गांव में ओलिवर नाम का एक जिज्ञासु छोटा खरगोश रहता था। ओलिवर को रोमांच के प्रति अपनी अतृप्त भूख और गांव के आसपास के घास के मैदानों की खोज करने की आदत के लिए जाना जाता था। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, पहाड़ियों पर गर्म चमक बिखेर रहा था। ओलिवर की जिज्ञासा उसे रहस्यमय व्हिस्परिंग वुड्स में ले गई। कहा जाता है कि व्हिस्परिंग वुड्स मंत्रमुग्ध थे, ऐसे पेड़ जो करीब से सुनने वालों को ध्यान की कहानियां सुनाते थे। जैसे ही ओलिवर जंगल में गहराई तक कूदा, उसने एक साफ स्थान से निकलने वाली हल्की चमक देखी। उत्सुकतावश उसने चमकदार जुगनुओं से घिरे एक जादुई तालाब की खोज की। तालाब के केंद्र में एक दीप्तिमान जल लिली तैर रही थी और उसके ऊपर आर्या नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ बैठा था। आर्या अपनी शाश्वत बुद्धिमत्ता और मूल्यवान जीवन सबक साझा करने की क्षमता के लिए पूरे पशु साम्राज्य में जानी जाती थी। ओलिवर अपनी चौड़ी आंखों और मुड़ी हुई नाक के साथ विनम्र होकर आर्या के पास आया। आपका स्वागत है, युवा। आर्या ने उसका अभिवादन किया। उसकी आवाज हल्की हवा की तरह सुखद थी। मैं आपकी ज्ञान की प्यास को समझता हूं। क्या आप कोई ऐसी कहानी सुनना चाहेंगे जो मूल्यवान शिक्षा देती हो? ओलिवर की आंखों में उत्साह चमक उठा और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। आर्या ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, फेलिक्स नाम का एक चतुर लोमड़ी रहता था। फेलिक्स अपने चालाक तरीकों और त्वरित सोच के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसकी नज़र एक रहस्यमयी खजाने पर पड़ी। वह सोने से चमक रहा था और गहने, अनगिनत धन का वादा। बहुत खुश होकर फेलिक्स ने खजाना अपने पास रखने का फैसला किया। अपने पास मौजूद गुप्त धन पर ऐश करते हुए उसने इसे अपनी मांद के भीतर छिपा रखा था। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, फेलिक्स ने अपने भीतर एक बदलाव देखा। एक समय मित्रवत रहने वाली लोमड़ी लालची और अविश्वासी हो गई। वह अब अपने साथी वनवासियों के साथ साझा नहीं करता था और एकांत में चला जाता था। फेलिक्स के खजाने की बात फैल गई और जल्द ही एक समय सौहार्दपूर्ण रहने वाला जंगल ईर्ष्या और कलह से भर गया। धन की चाहत में डूबे जानवर मित्रता और सहयोग का आनंद भूल गए। एक समय फलता फूलता पारिस्थितिकी तंत्र खत्म होने लगा। एक दिन जब फेलिक्स ने अपने जमा किए हुए खजानों को देखा तो उसे अकेलेपन का गहरा एहसास हुआ। जो धन उसे खुशी देने वाला था, वह केवल अलगाव और दुख लेकर आया। तब उसे अपने कार्यों की असली कीमत का एहसास हुआ। अपने द्वारा तोड़े गए बंधनों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित फेलिक्स ने अपने खजाने को वन समुदाय के साथ साझा करने का निर्णय लिया। जैसे ही जानवरों को उपहार मिले, उन्हें एक ऐसी गर्मजोशी महसूस हुई जो भौतिक संपदा से कहीं अधिक थी। जंगल